मैं इंग्लैंड के स्टॉकब्रिज शहर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल वास्तविक पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना 1987 में हुई थी। उस समय मैं शहर में ही पुलिस ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। हालांकि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन वो रात मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। सन 1987 में स्टॉक ब्रिज शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए एक बाईपास बनाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही बाईपास का निर्माण शुरू हुआ, वैसे ही उस जगह के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहने लगे कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय है। यह बातें सुनकर हम भी हैरान थे। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ उस बाईपास के पास दौड़ रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक बिना सर का आदमी उनके आगे आगे भाग रहा है। यह दृश्य देख दोनों बुरी तरह डर गए। उन्होंने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची वहां कुछ नहीं मिला। एक अन्य घटना में एक महिला कार से उस क्षेत्र से गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सिरकटा आदमी उसकी कार के साथ साथ हवा में तैरता हुआ दौड़ रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर जमीन से नहीं छू रहे थे। वह नज़ारा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इन घटनाओं की बढ़ती संख्याओं को देखते हुए मुझे और मेरे एक साथी ऑफिसर को उस इलाके में निगरानी के लिए जिम्मेदारी दी गई। यह हमारे लिए एक सामान्य गश्त जैसी ही थी, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने मेरे जीवन की धारणाएं ही बदल दी। वो रात 8 दिसंबर की थी। हम दोनों स्टॉक ब्रिज बाईपास के पास अपनी कार में गश्त कर रहे थे। तभी हमें एक बिजली के खंभे के नीचे कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दिए। यह देखकर तो हम चौंक गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी सर्द मौसम में, बच्चे वहाँ कैसे हो सकते हैं। उनके कपड़े भी बेहद पुराने ज़माने के थे। लेकिन हमने तय किया कि हम उन बच्चों से बात करेंगे और उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुँचाएंगे। लेकिन जैसे ही हम कार लेकर उनके पास पहुँचे, वे सभी बच्चे एकदम हवा में गायब हो गए। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो मानो हवा में बने हों और पलक झपकते ही अदृश्य हो गए थे। खैर, अगले दिन हम उस बाईपास के निर्माणकर्ता से मिले। जब हमने उसे इस घटना के बारे में बताया, तो उसने भी बताया कि वो अक्सर बच्चों को खेलते हुए देखता है और फिर वे अचानक से गायब हो जाते हैं। यह सुनकर हम और अधिक उलझन में पड़ गए। यह सब कुछ हमारे समझ से परे था। फिर एक और रात को हम फिर से निगरानी पर निकले। इस बार हमने एक व्यक्ति को बाईपास के पास खड़ा देखा। हमें शक हुआ कि वह निर्माण स्थल से कुछ चुराने आया है। जैसे ही हम कार से उसके पास पहुँचे, हमने देखा कि हमारी हेडलाइट्स उसकी बॉडी से आर पार हो रही थी। उस आदमी की कोई परछाई ज़मीन पर नहीं पड़ रही थी। और फिर वो आदमी हमारे आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। ये देखकर तो हम बहुत ज़्यादा डर गए और तुरंत वहाँ से हम भाग निकले। हमने यह बात पुलिस हेडक्वार्टर जाकर वरिष्ठ अधिकारी एलिस को बताई, लेकिन उन्होंने इसे मजाक बताया। हमारी बात को गंभीरता से ना लेते हुए एलिस ने हंसते हुए कहा कि हमें चर्च के किसी फादर की ज़रूरत है। हमने खुद ही एक फादर से संपर्क किया और उन्हें सारी बातें बताईं। वो फादर हमारे साथ बाईपास पर आए और वहाँ कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने बताया कि यह जगह आत्माओं का घर है। जब एलिस को पता चला कि हम चर्च के फादर को वहाँ ले गए थे, तो वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि आज रात वो खुद हमारे साथ निगरानी करेंगे। हम तीनों उस रात बाईपास के लिए रवाना हुए। हमने फिर से उसी स्थान पर निगरानी की जहाँ पर वो आदमी गायब हुआ था। हमारी कार कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी जब हमें एक सफ़ेद रंग की उड़ती हुई चीज़ दिखाई दी। पहले तो हमें कोई आत्मा जैसी चीज़ लगी, लेकिन जब एलिस ने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि वह एक प्लास्टिक की पन्नी थी। एलिस हम पर हंसने लगा और बोले कि हम लोग इस पन्नी से डर गए हैं, एक पॉलीथीन से डर गए। लेकिन कुछ ही समय बाद हमें अचानक बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। जैसे ही हमने कार के बाहर देखा, वहाँ एक सिरकटा आदमी खड़ा हुआ था। उसका शरीर खून से लथपथ था और वह हमारी कार के दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गायब होता और प्रकट होता जा रहा था। एलिस को इस बार डर महसूस हुआ। उन्होंने पिस्तौल लेकर कार से बाहर निकलकर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। न ज़मीन पर किसी के पैरों के निशान थे, ना कोई आवाज़। उन्होंने कार के नीचे भी देखा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। अब डर और भी बढ़ गया था।
हमने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक कार के पिछले हिस्से में जोरदार धमाका हुआ। हमने पीछे देखा तो पाया कि वही सरकटा आदमी कुल्हाड़ी लिए कार पर हमला कर रहा है। ये सब देखकर तो हम बुरी तरह डर गए। उस समय हमारे रेडियो भी काम नहीं कर रहे थे और हमने मदद के लिए कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तभी बार बार प्रयास करने के बाद कार स्टार्ट हो गई और हम लोग तुरंत वहाँ से भाग निकले और सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचे। हमने पूरी घटना अपने सीनियर अधिकारियों को बताई। एलिस ने पूरी घटना की पुष्टि की और उसके बाद उस जगह को आधिकारिक रूप से हॉन्टेड एरिया घोषित कर दिया गया। आज भी यह घटना पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है और इंग्लैंड की सबसे चर्चित पैरानॉर्मल घटनाओं में से एक मानी जाती है।